नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। दिल्ली की सीमाओं पर गत 26 दिन से धरने पर बैठे हुए कुछ राज्यों के किसानों के आंदोलन से दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान एवं उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में अब तक लगभग 14,000 करोड़ रुपए के व्यापार का बड़ा नुकसान हुआ है। कैट ने जहां इस मामले को लेकर किसान नेताओं एवं केंद्र सरकार से आग्रह किया कि बातचीत के द्वारा इस मसले को तुरंत सुलझाया जाए, वहीं सर्वोच्च न्यायालय ने भी अनुरोध किया है कि खासतौर पर दिल्ली एवं अन्य राज्यों के व्यापारियों एवं अन्य लोगों की परेशानियों को देखते हुए बेहतर रहेगा यदि सर्वोच्च न्यायालय की वेकेशन बेंच इस मामले की तुरंत सुनवाई की तारीख से निश्चित करे। लोगों की निगाहें अब सर्वोच्च न्यायालय पर ही टिकी है। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेजर्स कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री बीसी भरतिया एवं राष्ट्रीय महामंत्री श्री प्रवीण खंडेलवाल ने यह अनुमान आज यहां जारी करते हुए कहा कि आंदोलन के कारण लगभग 20% ट्रक देश के अन्य राज्यों के सामान दिल्ली से नहीं ला पा रहे हैं, जिसके कारण दिल्ली से अन्य राज्यों को भेजे जाने वाले सामान भी विपरीत असर पड़ रहा है। दिल्ली में प्रतिदिन लगभग 50,000 ट्रक देश भर के विभिन्न राज्यों से सामान लेकर दिल्ली आते हैं और लगभग 30,000 ट्रक प्रतिदिन दिल्ली से बाहर अन्य राज्यों के लिए सामान लेकर जाते हैं। फिलहाल दिल्ली में आवश्यक वस्तुओं सहित अन्य वस्तुओं की कोई किल्लत नहीं है। कैट एवं ट्रांसपोर्ट सेक्टर के सबसे बड़े संगठन ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन एटवा द्वारा संयुक्त रूप से माल की आवाजाही पर प्रतिदिन निगाहें रखे हुए है और पूरे प्रयत्न कर रहे हैं कि दिल्ली अथवा अन्य किसी राज्य में किसी भी वस्तु की कोई कमी ना हो। श्री भरतिया श्री खंडेलवाल ने बताया कि मुख्य रूप से अन्य राज्यों से FMCG प्रोडक्ट लोगों द्वारा रोजमर्रा के उपयोग का सामान, खाद्यान्न, फल एवं सब्जी, किराने के सामान, ड्राई फ्रूट, इलेक्ट्रॉनिक्स, बिजली का सामान, दवाइयां, भवन निर्माण का सामान, लोहा, स्टील, कपड़ा, मशीनरी, बिल्डिंग, हार्डवेयर, लकड़ी एवं प्लाईवुड, रेडीमेड वस्त्र आदि प्रतिदिन बड़ी संख्या में दिल्ली आते हैं। ये सभी सामान प्राय दिल्ली जयपुर, दिल्ली मथुरा, आगरा एक्सप्रेसवे, दिल्ली गाजियाबाद हाईवे, दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे आदि रास्तों से मुख्य रूप से आते हैं, क्योंकि ये हाईवे दिल्ली को देश के सभी राज्यों से जोड़ते हैं और इन हाईवे पर आंदोलन के कारण या तो रास्ते बंद है अथवा लंबे जाम लगे होने के कारण ट्रकों को काफी लंबा घूमकर दिल्ली आना पड़ रहा है, जिसके कारण सप्लाई देर से आ रही है अथवा बाधित है। यदि बहुत लंबे तक आंदोलन चलता तो सप्लाई में परेशानी की संभावना है, लेकिन फिलहाल किसी वस्तु की कोई कमी नहीं है और कैट एवं एटवा ने तय किया है कि किसी भी हालत में सप्लाई चेन को जारी रखा जाएगा। उल्लेखनीय है कि दिल्ली न तो कोई औद्योगिक राज्य है एवं नहीं कृषि राज्य, बल्कि देश का सबसे बड़ा वितरण केंद्र है, जहां अनेक राज्यों से सामान आता है और देश भर के राज्यों में दिल्ली से भेजा जाता है। पिछले 26 दिनों में किसानों के आंदोलन के कारण से दिल्ली और आसपास के राज्यों में लगभग 14,000 करोड़ के व्यापार का नुकसान हुआ है। दिल्ली में लगभग 50,000 वाहन प्रतिदिन आते हैं अन्य राज्यों से सामान लेकर के और लगभग 30,000 ट्रक जाते हैं दिल्ली से अन्य राज्यों में। तो लगभग 20% ट्रक ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं अटके पड़े हैं और उनके द्वारा माल की सप्लाई नहीं हो रही है। दिल्ली में खासतौर पर जो अन्य राज्यों से सामान आता है उसमें FMCG के प्रोडक्ट, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, मशीनरी, किराने का सामान, फूड ग्रेन्स और इसके साथ साथ और बहुत सारे आइटम हैं जो दिल्ली में आते हैं। तो अभी तो फिलहाल दिल्ली में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 15-20 दिन बाद दिल्ली में संभवतः दिक्कत शुरू हो जाएगी। हमारा किसान नेताओं से ये आग्रह है कि हम उनके साथ सहानुभूति रखते हैं और सरकार के साथ बातचीत करके वो अपनी समस्या का तुरंत हल निकालें। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने जो संज्ञान लिया है, सुप्रीम कोर्ट की वेकेशन बेंच भी जल्दी से इस मामले को सुनवाई करे और इसका फैसला करे।